नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति हमारी धरोहर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कौन कौन सी वस्तुएं मकर संक्रांति के दिन दान में दे सकते हैं। इन वस्तुओं को दान करने का नियम क्या है और इनको हमें किस तरह से दान करना चाहिए। दोस्तों, यदि आप पहली बार मकर संक्रांति में दान करने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले नारियल का दान करना चाहिए। नारियल के साथ आप कुछ दक्षिणा रख के दे सकते हैं या आप कोई सिंदूर दानी रख के दे सकते हैं। दक्षिणा आप 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये या 1 का सिक्का रख के भी दे सकते हैं। अगर आप 14 लोगों को दान करेंगे तो आपको 14 नारियल चाहिए। आप किसी एक को दान करेंगे तो आपको 1 नारियल और 1 का सिक्का देना है। दोस्तों, मकर संक्रांति के दिन हमें सूर्य और शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। आज के दिन आप लाल रंग के कपड़ों का भी दान कर सकते हैं, काले रंग के कपड़ों का भी दान किया जाता है। आप साड़ी दे सकते हैं, साड़ी में कुछ दक्षिणा रख के आप दे सकते हैं। आप 14 साड़ियों का दान कर सकते हैं। आप चाहे तो एक ही साड़ी का भी दान कर सकते हैं। आप यदि साड़ी नहीं दे सकते तो आप ब्लाउज़ पीस ले सकते हैं। आप यहाँ पे 14 ब्लाउज़ पीस का दान कर सकते हैं। आप या तो एक ब्लाउज़ पीस उसके ऊपर कुछ दक्षिणा रखकर आप दे सकते हैं, उसके ऊपर चूड़ी और बिंदी रखकर दे सकते हैं। दोस्तों, माघ माह में आप गर्म वस्तुओं का दान अवश्य करिए। मकर संक्रांति के दिन आप जैसे हाथ के ग्लव्स हो गए, आप इनको दे सकते हैं। 14 की संख्या में दे देंगे तो भी बहुत महंगे नहीं पड़ेंगे। आप वूलन कैप्स दे सकते हैं। आप ये कैप 14 लोगों को भी दे सकते हैं और आप किसी एक को भी वूलन कैप दे सकते हैं। आप वूलन स्टोल दे सकते हैं। आपके बजट के अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट करके उसको दे सकते हैं। ये हाई प्राइस में भी होते हैं, लो प्राइस में भी होते हैं। तो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप इनको लेके फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप 14 स्टॉल ले सकते हैं। आप चाहें तो एक ही को दान कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता अनुसार करिए, जैसे भी आपको दान करना है। हर मकर संक्रांति में आप कोई एक वस्तु का चयन कर लिया करिए, फिर वो उस साल बांट दिया करिए। फिर नेक्स्ट ईयर दूसरी वस्तु को 14 की संख्या में बांट दिया करिए। यहाँ देखिए वूलन स्टोल भी हैं, वो थोड़ा कपड़े में था, ये प्योर वूलन स्टोल्स हैं, तो आप ये भी दे सकते हैं। ये मफलर का भी काम करते हैं पूरा। आप वूलन शॉल भी दे सकते हैं। हम यहाँ पे कंबल का भी दान कर सकते हैं। कंबल का दान करना बहुत ही उत्तम माना जाता है सर्दियों में। आप यदि कुछ भी देने में समर्थ ना हो तो आप वूलन सॉक्स दे सकते हैं। पुरुषों को आप यहाँ पे वूलन कैप्स दे सकते हैं। ये 14 की संख्या में भी बांट सकते हैं, एक भी दे सकते हैं। यहाँ गमछा दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए टॉवल, एक छोटी छोटी हैंड टॉवल आती है, वो आप दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा आपका अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप ये पूरा कपड़ा दे सकते हैं, जो कोट पीस आता है या सूट पीस आता है। और ये देखिए एक लोई होता है, सर्दियों में आप लोई बांट सकते हैं। आप अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार दान करिए। आप दान में 14 तरह की वस्तुएं भी दान कर सकते हैं या कोई एक वस्तु 14 की संख्या में बांट सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आप कुछ पूजा के बर्तन हैं, इनको भी आप बांट सकते हैं। पूजा के बर्तनों में तांबे के बर्तन बहुत उत्तम होंगे, सूर्य का क्योंकि कारक ग्रह होता है तांबा। आप इसमें छोटा सा लोटा ले सकते हैं तांबे का, बड़ा लोटा भी ले सकते हैं। पीतल की छोटी सी गिलसिया है, यहाँ पे छोटी पीतल की प्लेट है। आचमनी ले सकते हैं आप। यहाँ पे दिए हैं, दिए छोटे बड़े हर तरह के आपको मिलते हैं। आप दिए बांट सकते हैं 14 या एक दिया भी दे सकते हैं। या स्टील के बर्तन आप ले सकते हैं, ग्लास, लोटा, क्योंकि ये जब लोटा पूजा में जब यूज़ होता है तो आपको उतने ही बार लोग याद करते हैं। पूजा में इसका यूज़ होना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। मार्केट में पीतल की छोटी से लेकर बड़ी हर साइज़ की प्लेटें आप ले सकते हैं देने के लिए। पीतल का लोटा, तांबे की थालियाँ, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कोई भी बर्तन सिलेक्ट करके दे सकते हैं। इन बर्तनों को कभी खाली नहीं दिया जाता है। इनमें कुछ आप अनाज डाल सकते हैं, कुछ नहीं तो टॉफ़ी, बिस्किट, यही डाल के आप दे दीजिए। खाली बर्तन नहीं दिया जाता है किसी को। और 10 रुपये दक्षिणा में रख दीजिए, 1 रुपये रख दीजिए दक्षिणा में। गरुड़ घंटे देना बहुत शुभ होता है, आप दे सकते हैं अगर आपका बजट है। यहाँ पे देखिए धूपदानी होती है। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पूजा में डेली यूज़ होती हैं। पूजा के लिए जब कोई चीज़ देते हैं वो यूज़ होती हैं तो आपको अक्षय पुण्य मिलता है। धार्मिक पुस्तकें रख के पढ़ने के लिए लकड़ी का स्टैंड आप दे सकते हैं। यहाँ आप गीता, रामायण या अन्य धार्मिक पुस्तकें भी वितरित कर सकते हैं, लेकिन ये पुस्तकें उन्हीं को देंगे जो पूजा पाठ करते हैं। पूजा के बर्तन भी आप उन्हीं को देंगे जो पूजा पाठ करते हैं। यहाँ देखिए आप कलावा दे सकते हैं, या आप तुलसी की माला दे सकते हैं 14 की संख्या में। कुछ नहीं तो आप डायरी भी दे सकते हैं लोगों को लिखने के लिए। अब यहाँ श्रृंगार पिटारी बना के आप दे सकते हैं। 14 श्रृंगार की वस्तुएं आप एकत्रित करिए, उसके श्रृंगार पिटारी बना के आप उसका दान कर सकते हैं। या श्रृंगार की कोई एक ही वस्तु, जैसे लिपस्टिक होता है, बिंदी होता है या चूड़ियाँ होता है,
आपने 14-14 लेके उसको वितरित कर दिया 14 लोगों को। हो सके तो आप बिछिया का दान अवश्य करिए श्रृंगार सामग्री में। देखिए यहाँ मैंने जैसे बैंगल्स ले लिए, कड़े हैं, ये कांच के ही हैं, प्लास्टिक का हम कुछ नहीं दे रहे हैं। ये 14 लोगों को आप दे सकते हैं। ये यहाँ पे लिप ग्लॉस है लिप ग्लॉस आप 14 लेकर वो 14 महिलाओं को, सुहागिनों को दे सकते हैं। या नेल पेंट आप ले लें, नेल पॉलिश होती है, ये 14 ले लीजिए, ये 14 सुहागिनों को दे सकते हैं। इसमें आप दक्षिणा रख के दे दीजिए, ठीक है। आप कुछ नहीं दक्षिणा में ज़्यादा दे सकते तो 1 रुपए का सिक्का रख के दे दीजिए। ये देखिए इस तरह से आप सुहाग का सामग्री भी अगर आप देते हैं तो भी बहुत शुभ होता है। आप पूजा की आसनी ले सकते हैं, ये ऊनी आसनी भी बहुत शुभ होती है। और यहाँ पे देखिए कुश की आसनी भी होती है। आपका जो बजट है उसके अकॉर्डिंग आप 14, 1 जितनी भी संख्या में आप बांट सकते हैं। यहाँ पैर के जूते या चप्पलें देना बहुत ही अच्छा माना जाता है, आप इसका वितरण कर सकते हैं। यहाँ मैंने आपको जैसे दिखाया लेडीज़ के हैं ये, आप जेंट्स के शूज़ भी दे सकते हैं। आप एक जोड़ी जूता दान कर सकते हैं, एक जोड़ी चप्पल। 14 लोगों को देना चाहते हैं तो 14 को दीजिए। या सब्जियों का दान आप कर सकते हैं, सब्जियां आप दे सकते हैं। और फल भी दे सकते हैं, मौसमी फल जो आता है आप ज़रूर दान करिए। आप बहुत सारी मिक्स सब्जियों का दान कर सकते हैं और हर एक पे दक्षिणा अवश्य रखिए। या फलों को आप दे सकते हैं, 14 प्रकार के फल हो सकते हैं, 14 फल हो सकते हैं संख्या में, 14 लोगों को बांट दीजिए या किसी एक को दे दीजिए। यहाँ तिल का दान अवश्य करिए। देखिए यहाँ पे तिल है, 14 लोगों को तिल बांट दीजिए, किसी एक को तिल दे दीजिए। यहाँ पे उड़द की दाल आप ज़रूर बांटिए, या चने की दाल, या खाद्य सामग्री को आप एकत्रित 14 वस्तुएं खाद्य सामग्री में दे सकते हैं। नमक का दान बहुत उत्तम होता है, इससे छोटी छोटी सी आप पैकेट्स बना के 14 में दे सकते हैं। ये देसी घी का दान बहुत ही उत्तम होता है, आजकल घी जम जाता है, इसका आप लड्डू बना के दान करिए। या आप डब्बा भी दे सकते हैं देसी घी का। आटा, चावल, हल्दी, गुड़, गुड़ का दान भी बहुत उत्तम होता है, अवश्य करिए गुड़ का दान आप। तिल और गुड़ तो बहुत ही उत्तम होता है देना। गेहूं का दान आप कर सकते हैं, देखिए तिल के लड्डू बना के आप दान कर दीजिए। कोशिश करिए कि इन वस्तुओं की संख्या 14 हो। यहाँ देखिए मैंने रामदाना के लड्डू हैं जो कि गुड़ में बना कर दिए गए हैं। यहाँ पे कई प्रकार के लड्डू हैं जो गुड़ के साथ बनाकर दिए गए हैं, इसमें दक्षिणा रखकर आप दान कर सकते हैं। इस दिन किया गया दान आपको अक्षय पुण्य दिलाता है। यहाँ देखिए मैंने देसी घी का डब्बा भी रखा हुआ है। मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा दी, आप इनमें से कुछ भी दान कर सकते हैं। अब मैं आपको गुप्त दान के बारे में बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम होता है। गुप्त दान के लिए आप कुछ लड्डू बना लीजिए, लड्डुओं के बीच में पैसा डाल दीजिए। ये दिखाई नहीं देता है, देखिए यहाँ पे मैंने लड्डू बनाए तिल के, ये देसी घी का भी लड्डू बनाया है, इसके बीच में मैंने 10 का सिक्का, 5 का सिक्का, या आप जो भी सिक्के डाल सकते हैं डालिए। इसको गुप्त दान कहते हैं। गुड़ के अंदर भी आप डाल के दे सकते हैं। तो ये जो दिखाई नहीं देता, कहते हैं ना कि आपने दाहिने हाथ से दान दिया तो बाएं हाथ को ना पता चले, ये इस तरह का दान बहुत ही उत्तम माना गया है। तो आप ये गुप्त दान अवश्य करिए। मकर संक्रांति के दिन सुबह स्नान करके सूर्यदेव को अर्घ जरूर दें। इसके बाद काले तिल गुड़ की चीजों का दान शनिदेव और सूर्यदेव का आशीर्वाद दिलाता है। काली उड़द की खिचड़ी का सेवन और दान करने से शनि दोष दूर होते हैं। नमक का दान आने वाले संकटों से बचाएगा। घी का दान भाग में वृद्धि और सफलता दिलाता है। रेवड़ी बांटना या तिल की मिठाइयाँ बांटने से रिश्तों में मिठास खुलती है। गरीबों जरूरतमंदों को दान करने के अलावा बेजुबान पशु पक्षियों को भोजन देना भी मकर संक्रांति के दिन किए गए दान के पुण्य को बढ़ाता है। इसलिए इस दिन पक्षियों को दाना अवश्य डालें और गाय को हरी घास खिलाएं। गरीबों को कपड़ों का दान उत्तम माना गया है, विशेषकर ऊनी कपड़ों का दान आपको बहुत पुण्य देगा। आप ये दान सुपात्र को ही दें। दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। आशा कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी उपयोगी लगी होगी। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं।